सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स कल से रात 8 बजे बंद। शादी हॉल 10 बजे तक खुल सकेंगे। घरों में शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे के बाद ममनुआ करार। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तनूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर में बाजार 9 बजे बंद होंगे। सिंध हुकूमत भी बचत के इक़दाम पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई की बचत और किफ़ायत शुआरी के हवाले से अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध के साथ कराची के ताजिरों की बैठक। बाजार रात 9 बजे तक बंद करने की तजवीज़ पेश। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक खुला रखने की तजवीज़। ईरान का जवाब अहमियत का हामिल मगर जंगबंदी के लिए काफी नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई कल की डेडलाइन फाइनल करार देती। पाकिस्तान की ईरान जंग रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात तक सरतोड़ कोशिशें। अमरीका और ईरान दोनों का मिसाक़े इस्लामाबाद के तहत फौरी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजावीज़ का जायजा। फौरी जंगबंदी के बाद 15 से 20 दिनों में जामे मुआहिदा तैयार कर लिया जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस का 45 रोजा जंगबंदी की काविशों का दावा। व्हाइट हाउस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का फॉर्मूला कई मंसूबों में से एक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़श्ता रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से कई बार राबते। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 मराहिल पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क फ़रीक़ैन के हवाले किया। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान में रवाबित का वाहिद जरिया पाकिस्तान है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज, अमन काविशें जारी होने की तस्दीक। खलीजी जंग के खात्मे का मिशन 5 निकाती मंसूबा, बैनुल अक़वामी बरादरी की ख्वाहिशात के मुताबिक और पाक चीन मुश्तरका मौक़िफ़ का इजहार। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन काविशें अमन व इस्तेहकाम और इंसाफ की आवाज़ करार दे दी। ईरान के पास कुछ ही ड्रोन और मिसाइल्स बाकी हैं, बहुत जल्द ये मामला खत्म हो जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा बयान में भी सख्त हमलों की धमकियां दे दी। जंग की मुखालफत करने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। जंग का एक ही मकसद है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान ने मुआहिदा नहीं किया तो बहुत बड़ी कीमत अदा करना होगी। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की बात भी और धमकियां भी। ईरान ने आरज़ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के जरिए 10 जवाबी मुतालबात सामने रख दिए। ईरानी मुतालबात में खित्ते में तमाम लड़ाइयों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का प्रोटोकॉल, पाबंदियों का खात्मा और रिकंस्ट्रक्शन शामिल। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमरीका और इसराइल के ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले। 24 घंटों में 2 प्लांट्स पर बमबारी से आग लग गई। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट को पानी, बिजली और ऑक्सीजन फराहम करने वाले तंसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान की शहरी आबादी पर हमलों में 6 बच्चों समेत मजीद 34 ईरानी शहीद हो गए। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर बंकर बस्टर हमले ने तबाही मचा दी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर हमला। ईरानी मीडिया ने पासदारान इंक़लाब की इंटेलिजेंस चीफ जनरल माजिद खादमी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान के दुश्मन पर हमलों में कोई कमी नहीं आई। हमलों की 98वीं लहर ने इसराइल के 20 मकामात पर तबाही मचा दी। हाइफा में इमारत ढेर हो जाने से 4 अफराद मारे गए। जंगी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी में तबाही। अरामात गान में बिल्डिंग बिखर कर दूर जा गिरी। हबरोन के आसमान पर ईरानी मिसाइल्स की परवाजें। सायरन्स बजते ही भगदड़ और पनाहगाहों की तलाश। Mas é tipo, mas é que vamos.
मशरक़ी वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर ईरान की मिसाइल बारी, मैरीन्स को लाने वाली अमरीकी लैंडिंग शिप को टारगेट किया गया। जहाज पर 5000 मैरीन सवार थे। अमारात में अमरीकी कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमलों में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर भी हमला। यमन के हौसियों ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जनूबी इसराइल शहर ईलात पर ड्रोन दागे गए। हौसियों का कई फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल की बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी का सिलसिला जारी। 15 शहरी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने लेबनान में दरियाई लितानी के जनूबी इलाकों को बाकायदा ऑपरेशनल जोन करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने सहूनी अफवाज पर नए हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के इंतखाबात के बाद पहली वीडियो जारी कर दी गई। रहबर आला को ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन रूम का दौरा करते देखा जा सकता है। ईरान को डेडलाइंस और अल्टीमेटम्स पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात से दुनिया कंफ्यूज्ड। 21 मार्च से 7 अप्रैल तक 4 डेडलाइंस। गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पैगाम में गाली की जुबान पर उतर आए। ईरान को जहन्नुम में धकेलने की धमकी देने के बाद डेडलाइन में एक रोज की मजीद तौसी कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान के बूशहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी की तस्दीक कर दी। एक हमला सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर हुआ। प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की खामोशी से एटमी मराकज के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है। ईरानी एटमी एजेंसी के सरबराह ने IAEA के चीफ को खत लिख दिया। अमरीकी और इसराइली हमलों से संगीन खतरात से आगाह कर दिया। ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी मुस्तरद। खबरदार कर दिया कि धमकी देने वाले ये याद रखें कि उसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि लफाजी और प्रोपेगेंडा अमरीका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रसवाई मिटा नहीं सकता। अमेरिका ने हकीकत में पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन किया या फिर मामला कुछ और है? ईरान ने सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी ऑपरेशन अफजूदा यूरेनियम चुराने की कोशिश हो सकती है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई को शुबा। कहा जहां अमरीकी फोर्सेस ने लैंडिंग की कोशिश की, वो जगह पायलट की मौजूदगी के मकाम से कई किलोमीटर दूर है। एक रोज कबल अमरीकी सदर ने F-15E के वेपन ऑफिसर को रेस्क्यू करने का दावा किया था। ऑपरेशन में अमरीका के 2 C-130 तैयारे और 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए थे। टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी क्लिनिक चलाने का केस। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों पर 15 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा के खिलाफ FIA, मनी लॉन्ड्रिंग सेल और एंटी करप्शन सर्कल में 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। जंग शुरू होने के बाद कतर से पहली बार LNG की तरसील का आगाज। 2 टैंकर बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से निकल आए। इराक ने भी एशियाई ममालिक को तेल की खरीदारी के लिए टैंकर्स ले जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। UAE और यूरो बॉन्ड्स के 5 अरब डॉलर्स की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के इंतजामात मुकम्मल। सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर्स इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। बरादर इस्लामी मुल्क से मुअख्खर अदायगी पर तेल की इजाफी सहूलत मिल सकती है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF से 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने के बाद सूरत हाल काबू में होगी। वज़ीर आज़म का UAE के खौफकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का कहना है कि UAE हुक्काम से राबते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद मिल सके। पाकिस्तान का सऊदी अरब, UAE और ओमान से बिला तातुल तेल की फराहमी पर इजहार तशक्कुर।
पाकिस्तानी जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरान का शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में आम आदमी के लिए रिलीफ के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर अमरीकी सेनेटर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को दीवाना करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। ईरान में अमरीकी परचम उल्टा दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी फौज की जानिब से गिराए गए अमरीकी तैयारे की क्रैश साइट पर मौजूद ईरानी फौजियों ने अमरीकी परचम को उल्टा पकड़ा और अमरीका को कहा कि तुम भी अपने परचम की तरह उल्टे हो जाओगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त बरकी गाड़ियों की फराहमी का सिलसिला जारी। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दे दी गईं। तेल की बचत करते कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। उम्मीद है कि मुल्क भर में मंसूबे की तकलीद की जाएगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पीटीआई के मेंबर कौमी असेंबली का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मुनफरिद एहतजाज। इकबाल आफरीदी साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत पंजाब राशिदा लोधी मोटरसाइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंच गईं। किफायत शुमारी मुहिम पर अमल करना नागुज़ीर करार दे दिया। इस वक्त मुल्क के एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, गाड़ी पे आती तब भी मैंने अपने काम पे पहुंच ही जाना था, मोटर बाइक पे आई हूँ तब भी मैं पहुंच गई। सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। जिसके नाम मोटरसाइकिल होगी उसे माहाना 2000 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। एक शनाख्ती कार्ड पर एक सब्सिडी दी जाएगी। मिल्कियत ट्रांसफर करने के लिए एक्साइज दफातर रात 12 बजे तक और हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे। ट्रांसफर फीस भी खत्म कर दी गई। प्रोग्राम से वैगन और बसेस को सब्सिडी दी जाएगी। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कारोबार के औकात कार्ड स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद जारी किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मोटरसाइकिल और रिक्शे की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन फीस 1 माह तक के लिए मुआफ कर दी। नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड की फीस भी खत्म कर दी गई। केपी असेंबली ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सोई सदर ने कराची समेत पूरे रीजन में गैस लोड शेडिंग के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन 3 औकात में गैस हासिल कर सकेंगे। सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई की जाएगी। सुहेल आफरीदी को बन्नू में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करने पर अवाम मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नाम निहाद चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शुबों का जायजा लिया। 3 शिफ्ट्स में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 9 में घर में चोरी की वारदात। मुलजिमान नकदी, जेवरात और कीमती अशिया ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की पार्किंग में मिलने वाली डॉक्टर की लाश 3 से 4 रोज पुरानी निकली। तशद्दुद के निशानात नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर अहमद लतीफ जहनी दबाव का शिकार थे।
भारत की इसराइली पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। 2017 में इसराइल की जानिब पॉलिसी का झुकाव और $2 अरब के दिफाई मुआहदे उसी पस मंजर में किए गए। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अमरीकी असर रसूख के अहम हलकों तक रसाई दी। अंबानी ने मुबैना तौर पर जैरेड कुशनर से आला सतह की मुलाकातों के लिए उसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बारिश, कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। PSL में पिंडीज की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग का सिलसिला जारी। 4 विकेटें जल्द ही गिर गईं। रावलपिंडी के फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बायस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए क्रिकेट से बाहर। PSL में वापसी फिटनेस और रिहैब सेशन से मशरूत होगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 26 साल के हो गए। लाहौर कलंदर्स की तरफ से सालगिरह की तकरीब में केक काटा गया। खिलाड़ियों का शाहीन शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरान ने एक बार फिर अपने फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खेल को अमेरिका में ईरानी खिलाड़ियों के गैर महफूज होने के खदशात। ऑस्ट्रेलिया के बेल्स बीच पर सर्फिंग के खूबसूरत नजारे। आलमी नंबर 2 अमेरिका के ग्रेफन क्लेपेंट और जनूबी अफ्रीका की जोड़ी स्मिथ सब पर बाजी ले गए। और चीन का क्रूज शिप फिल्म फेस्टिवल सयाहों की तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल जून के आखिर तक जारी रहेगा।